भूतिया घर या मस्ती का अड्डा। रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने ननिहाल के पुराने घर में अकेला था। घर इतना पुराना था कि खिड़की खुलते हाई क्रीक की आवाज आती थी और अंदर आने वाली हवा टू सीधे भू बोलती थी। मैंने सोचा, चलो हॉरर मूवी का माहौल बनते हैं, और एक किताब लेकर बैठ गया। अचानक मुझे नीचे से घुंघरू की आवाज आई। पहले तो धीरे धीरे, फिर जोर से, जैसे कोई घुंघरू लगान की प्रैक्टिस कर रहा हो। मेरे दिल की धड़कन धूमचा का धूम होने लगी। मैंने सोचा, ओह नो, पक्का कोई भूत डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आ गया है। आवाज अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। थैप थैप थैप, च च च। पुरानी सीढ़ियां भी घुंघरू की ताल पर थिरकने लगी थी। मेन बेड पार जाकर बैठ गया, कंबल ओढ़कर, और अपने आप से बोला, देखो भाई, मैं एक मॉडर्न लड़का हूँ। भगवान से डरता हूँ, भूत से नहीं। या भूत से डरता हूँ, भगवान से नहीं। अरे जो भी है, यहाँ से चुपचाप निकलो। आवाज अब मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। घुंघरू की आवाज बंद हो गई और अब एक सदी हुई, खांसी हुई आवाज आई, बेटे दरवाजा खोलो। मेरी तो हवा टाइट हो गई। मैंने हिचकिचते हुए कहा, कौन है? जवाब आया, तुम्हारी भूतिया पड़ोसन। मैंने सोचा, ये कौन सा नया भूत है? दरवाजा खोलो बीटा, जल्दी से। मैंने तुम्हारे लिए कड़क चाय और गजर का हलवा बनाया है। और फिर दरवाजा धीरे से खुला। सामने मेरी 70 साल की पड़ोसन आंटी जी खड़ी थी। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे, बल्कि उन्होंने नए रोलर स्केट्स पहने थे, जिसे थैप थैप की आवाज आ रही थी। और उनके हाथ में एक प्लेट थी, जिसमें हलवा और चाय थी। उनका एक रोलर स्केट स्लिप हुआ और वो घुम करके दीवार से टकराई। हलवा मेरे चेहरे पर आ गया और चाय का कप उनके सर पर। आंटी जी बोली, सॉरी बीटा, मेन टू सोचा तुम्हें दार लगेगा, इसलिए भू करके तुम्हें हंसने आई थी। तुम्हें हलवा पसंद आया ना? मैंने हलवे से सांसें लेते हुए कहा, आंटी जी, हलवा तो बहुत अच्छा है, पर अगली बार जब भूत बनना हो तो स्केट्स की जगह चप्पल पहन लेना। और इस तरह उस रात की सबसे बड़ी हंसी भूत की नहीं, हलवे वाली आंटी जी की थी। अगला पार्ट, आओ। मऊ की आवाज। मैं अपने चेहरे से हलवा पोंछ ही रहा था कि आंटी जी धड़ाम से जमीन पर गिरी और उनके सिर पर चाय का खाली कप उल्टा हो गया। वो उठते हुए बोली, अरे बेटा, माफ करना, मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा हंसा दूं। लेकिन तुम तो ऐसे डर गए जैसे कोई असली भूत आ गया हो। मैं अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, आंटी जी, मैं भूतों से नहीं, आपकी कलाकारी से डरा हुआ हूँ। वैसे रात के 12 बजे किसी के घर में इस तरह घुसने की क्या जरूरत थी? आंटी जी ने अपनी कमर पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए बोली, अरे तुम तो जानते ही हो, इस घर में एक और चीज है। क्या? कोई और भूत? मेरे दिल ने फिर से धूम धूम करना शुरू कर दिया। अरे नहीं, वो एक शैतानी बिल्ली है, आंटी जी ने अपनी उंगली हिलाते हुए कहा, मैंने उसे देखा है। रात को वो आओ मऊ ओ जैसी आवाज निकालती है। अचानक एक धीमी, डरावनी आवाज बेसमेंट से आने लगी, आओ मऊ ऊ। आंटी जी ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। देखा, मैंने कहा था ना, यह वही है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। आंटी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो उस शैतानी बिल्ली को पकड़ते हैं। हम दोनों डरते डरते बेसमेंट की तरफ बढ़े। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चूं चूं कर रही थी
और अंधेरे में हमारे डर को बढ़ा रही थी। आवाज अब और भी जोर से आने लगी, आओ मऊ ऊ। बेसमेंट में एक बड़ा सा अंधेरा था। आंटी जी ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, जिसकी रोशनी में चारों ओर मकड़ी के जाले और पुरानी चीजें चमक रही थी। तभी हमारी नजर एक पुराने फटे हुए स्पीकर पर पड़ी, जिसमें से वो डरावनी आवाज आ रही थी। और उस स्पीकर के अंदर एक छोटी सी भूरी बिल्ली का सिर फंसा हुआ था। जैसे ही बिल्ली ने हमें देखा, वो डर गई और भी जोर से मऊ ऊ करने लगी। स्पीकर उसकी आवाज को और भी अजीब बना रहा था। आंटी जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह तो हमारी शैतानी बिल्ली है। बेचारे का सिर फंस गया। हमने बिल्ली को जैसे तैसे बाहर निकाला। वो रुशि से कूदकर भागी और भागते हुए उसने कुछ पुराने डिब्बे और बाल्टियां गिरा दी। धड़ाम धड़ाम खन खन की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लोहे की जंजीरें खींच रहा हो। आंटी जी ने फिर डरकर मेरी बाजू पकड़ ली और बोली, हे भगवान, अब ये कौन आ गया? मैंने एक गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, आंटी जी, मुझे लगता है यह घर भूतों का नहीं, बस गड़बड़ का अड्डा है। मैंने तुरंत अपनी टैक्सी बुलाई। अगले दिन मैं अपने घर लौट गया और यह तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ भूतों वाली फिल्में ही देखूंगा, भूतों वाले घर में नहीं रहूंगा। खासकर जब मेरी पड़ोसन रोलर स्केट्स पहनकर घूमती हो। कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें।